हेलो बच्चों। आज बेटा टाइप नंबर 7 करेंगे हम चैप्टर नंबर 5 का। ये हमारा सेकंड लास्ट टाइप है। टाइप नंबर 8 और आएगा, उसके बाद हमारा टेस्ट होगा। तो मतलब टाइप नंबर 8 आ जाएगा कल, तो परसों आपका टेस्ट होगा। तो एपी की तैयारी शुरू कर दीजिए। तो सबसे पहले हम टाइप नंबर 7 में देखिए कितना स्पेशल क्वेश्चन है। ये कह रहा है क्या है कि ये हमारी कोई एपी है, इसमें हमें ढूंढना है कि भाई फर्स्ट नेगेटिव टर्म कब आएगा। अब आप ये देखो भाई, ये 0 है मेरा, ये 1 2 3 ऐसी चलती है नंबर लाइन। तो फर्स्ट नेगेटिव टर्म जब भी आएगा, अब बताओ इसमें फर्स्ट नेगेटिव टर्म क्या है। कोई बच्चा मेरे से कहेगा सर -1 है फर्स्ट नेगेटिव टर्म। फर्स्ट नेगेटिव टर्म बच्चे ने क्या कहा, बच्चे ने कहा -1। मैंने कहा गलत, नहीं -1 नहीं है। उसने कहा सर -1 ही तो दिख रहा है। अरे भाई मेरे, इससे पहले भी तो यहां पर कोई टर्म आ रहा होगा। इसका नाम क्या मैं ये नहीं कह सकता -0.1? भाई -0.1 -0.2 माइनस, तभी तो ये -1 बना। तो अब क्या फर्स्ट टर्म -0.1 हो गया? अब भी आंसर गलत। अब भी -0.1 फर्स्ट टर्म नहीं होगा इसका नेगेटिव। हो सकता है कोई बच्चा इससे भी, मैंने 9th क्लास में आपने वो लेंस वाला क्वेश्चन किया था। लेंस वाला क्वेश्चन ऐसे होता था ना, जैसे मान लो हमें रिप्रेजेंट करना है 3.754, तो पहले हम 3 और 4 के बीच में ढूंढते थे, फिर उसके बाद 3.7 और 3.8 के बीच में 10 खाने बना देते थे, फिर उसके बाद 3.75 और 3.76 इसके बीच में 10 खाने बना देते थे। ऐसे करके लेंस लगाते जाते थे ना। याद होगा मेरे हिसाब से शायद 4th एक्सरसाइज थी और 1.4, ठीक है, चैप्टर फर्स्ट था और 4th एक्सरसाइज थी, या 5th हो सकती है, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है। तो आप ये देखिए, जब उसमें इस तरह से करते थे तो क्या कोई बच्चा ये कहे कि फर्स्ट नेगेटिव टर्म ये है, तो वो गलत थोड़ी है। लेकिन ये नहीं कह सकता ये फर्स्ट है। वो कह सकता है कि हाँ इस मतलब ये नेगेटिव टर्म है जो 0 के पास है। तो इसलिए हम क्या कंसेप्ट बनाते हैं इसके लिए कि हम 0 को टारगेट बनाते हैं। 0 से जस्ट पहले हमारा फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगा। अब वो जस्ट की कोई परिभाषा नहीं दी उसे, कितना पहले। अब देखते हैं कैसे करेंगे। तो ऐसे क्वेश्चनों को करते समय हम क्या करते हैं बेटा, पहले सीरीज लिखो। हमने देखा फर्स्ट नेगेटिव टर्म निकालना है, तो हमने कहा 0 से जस्ट पहले, तो पहले 0 तक ढूंढ लेते हैं कि कौन सा टर्म। फिर 0 से, अब देखो यहां पर ये सीरीज जा रही है घटते हुए, देखो 121 आ रहा है, 117, तो नेगेटिव टर्म क्या कहां आएगा, इसके बाद में आएगा। अगर इस सीरीज का टर्म 0 हो ही नहीं तो इस, तब भी हम 0 ढूंढ लेते हैं 0 कहां पर आता है, कितने पॉइंटों में आएगा, क्योंकि टर्म तो पॉइंटों में आएगा नहीं। तो फिर उसके नेक्स्ट वाला टर्म हम कह देंगे। जैसे मान लो हमारा आंसर आया, एन की वैल्यू निकल के आई 3.6। एन की वैल्यू बेटा मान लो इस क्वेश्चन में जब मैंने इसे सॉल्व किया, नंबर ऑफ टर्म्स निकाले और एन की वैल्यू निकल के आई 3.6, तो टर्म कौन सा हो जाएगा मेरा, फोर्थ। अगर n की वैल्यू मान लो 3.1 भी निकल के आई, तब भी आंसर जो है मेरा फोर्थ होगा, क्योंकि 3.1 तो यहां तक है, ये 0 तक, जबकि हमें नेगेटिव चाहिए, टर्म कभी पॉइंट में हो नहीं सकता, तो हमें नेक्स्ट लेना है। यदि बाई चांस इसका आंसर एक्चुअल नंबर आ गया 0 3, इस सीरीज में 0 का ही टर्म है, 3 आ जाता मान लो, तो हमें 3 आंसर नहीं देना, हमें देना है आंसर 4। ये विशेष रूप से ध्यान करना है, जिसमें 100% बच्चे गलती करते हैं। मैं कह रहा हूं 100%, एक भी बच्चे को मैंने हटाया नहीं है इसमें। जब कभी भी सॉल्व करते समय हमारा 0 आंसर, 0 इस सीरीज का टर्म हुआ, तो n की वैल्यू हमारी कैसी आ जाएगी, इंटीजर में। n की वैल्यू इंटीजर आके बच्चा यहीं पे छोड़ देता है, जबकि आंसर क्या होगा उससे नेक्स्ट, क्योंकि 0 नेगेटिव नहीं है, 0 से जस्ट बाद वाला नेगेटिव है। पॉइंटों में जब आ रहा है तब तो 4 हो गया। बहुत सारे बच्चे 3.6 को तो 4 लिख देते हैं,
ठीक है, लेकिन 3.1 को 3 लिख देते हैं, ऐसा नहीं करना। अगर मान लो मैंने कहा 3.25 वहां टर्म, तो 3 से तो आगे होगा भाई वो, और 4 से कम होगा, वो 3 से आगे होगा और चौथा होगा, मतलब पॉइंटों में तो टर्म होता नहीं है। मैंने कहा बच्चे कितने क्लास में, तो आप कहोगे 3.25 बच्चे, 3.5 बच्चे, ऐसा तो होता नहीं। तो बच्चे तो वही 3 बच्चे तो मान लो पहले से फिक्स है, फिर उससे ये लग रहा है कि कुछ बच्चा अभी कुछ और पार्ट रह गया है, तो इसका मतलब फिर हम ये कहेंगे 4 है। तो याद रखोगे ये वाली बात, ये वाला कंसेप्ट मेरे 100% बच्चे गलत कर देते हैं, तो ध्यान रखो आपको गलत नहीं करना। तो देखिए क्वेश्चन करते हैं, अब सिंपल अपना जो नॉर्मल तरीका है वो लगाते हैं। अगर ए एन की वैल्यू क्या दे रखी है हमारी, 0, ए की वैल्यू 121 फर्स्ट टर्म, डी की वैल्यू सेकेंड टर्म में से माइनस कर दो फर्स्ट टर्म, डी की वैल्यू आ रही है माइनस। देखिए ए की वैल्यू आ गई, डी की वैल्यू आ गई, ए एन की वैल्यू मुझे 0 दे रखी है, तो ए एन की जगह 0 लिखा, फॉर्मूला लिख दिया मैंने, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। ये फॉर्मूला तो याद हो गया होगा आपको। तो ये ए की वैल्यू बेटा मैंने 121 लगा दी, एन की वैल्यू मुझे पता नहीं है, डी की वैल्यू -1, क्योंकि माइनस में ब्रैकेट लगा दिया जिससे वो दिखे। चलिए 121 को इधर भेज देता हूं, माइनस का 121, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देता हूं, माइनस का 4n माइनस माइनस प्लस का 4, इस 4 को इधर भेज देता हूं, 1 माइनस का 124 1 माइनस 4 इक्वल टू माइनस का 4n, ये हो गया माइनस का 125 इक्वल टू माइनस का 4n, माइनस से माइनस कैंसिल आउट कर सकता हूं मैं, तो 125 इक्वल टू 4n, तो n की वैल्यू हो गई 125/4, डिवाइड किया बेटा मैंने, n इक्वल टू हो गया 3 1 और 0.10 का मतलब हो गया 2 और 5। अब देखो मेरा आंसर आया पॉइंटों में, और हम अच्छी तरह जानते हैं n की वैल्यू पॉइंटों में वैलिड नहीं, तो अब 31 से थोड़ा सा बड़ा होगा, 31 से थोड़ा सा बड़ा क्या माना जाएगा, 32, ये नहीं कि 31 पॉइंट कुछ चल जाएगा। तो इसका मतलब इस सीरीज का जो 32वां टर्म होगा वो क्या कहलाएगा, फर्स्ट नेगेटिव टर्म। समझ में आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इसमें नेगेटिव टर्म नहीं निकालना बेटा, इसमें निकालना है आपको सम। ये तो सिंपल अपना नॉर्मल जो मैंने क्वेश्चन नंबर 3 करवाया था आपको एनसीईआरटी का, उस जैसा क्वेश्चन है, लेकिन मैंने इस थोड़ी सी लैंग्वेज दे रखी है, ठीक है। तो देखते हैं इसमें। अब देखिए सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल 15 चाहिए, तो n की वैल्यू हमारी कितनी दे रखी है, 15, 15 मल्टीपल चाहिए किसके, 8 के। सबसे पहला मल्टीपल क्या होगा 8 का, 8 बन जाए 8, दूसरा 16 24 जो 8 की टेबल में आए, 8 की टेबल तो हर बच्चा जानता है, मल्टीपल का मतलब जैसे मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 का मल्टीप्लाई 1 से कर दो, 8 का मल्टीप्लाई 2 से कर दो, 8 का मल्टीप्लाई 3 से कर दो, मल्टीपल है। ऐसे ये कितने हैं, 15 टर्म्स, कितने 15। चलिए ए की वैल्यू दिख रही है हर बच्चे को, डी की वैल्यू सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस किया, तो ये बन गया मेरा 16 माइनस 8, अरे वाह 80 आ गई, ए भी आ गया, डी भी आ गया और एन भी पता है, तो एस 15 निकालना है, फर्स्ट 15 टर्म का सम। तो आपको फॉर्मूला पता है n/2 2a प्लस n-1 d, मैंने फॉर्मूले में वैल्यू रख दी। अब देखो ये तो मेरा कैंसिल आउट हो नहीं रहा, तो इसको ऐसे ही लिख दिया, ये 16 हो गया, ये देखिए ये 15 में से 1 माइनस किया तो बेटा 14, 14 का मुझे किससे मल्टीप्लाई करना है, 8 से, तो 14 का मल्टीप्लाई 8 से करूंगा तो ये आ जाएगा मेरा 112। चलिए इसे जोड़ देते हैं, 15/2 और इसे जोड़ा हमने तो 8 और ये हो गया मेरा 12। अब देखो इससे ये 2 से कैंसिल आउट हो सकता है, 2 से मैंने इसको कैंसिल आउट किया तो ये मेरा हो गया 6 और 4, तो 15 का मात्र मुझे 64 से मल्टीप्लाई करना है, 15 4 66 और ये हो गया तुम्हारा 1996, ये हमारा आंसर आ गया। सिंपल था, ज्यादा कठिन नहीं था।
बस ये लिखना करना था, ठीक है। इसी जैसा एक क्वेश्चन और भी दिया है मैंने, देखिए प्रथम 40 पॉजिटिव इंटीजर्स का डिविजिबल बाई 6, जैसे वो 8 का था, ये डिविजिबल बाई क्या है 8, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, दे दिया मैंने कहा चलो थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाएगी। 6, 12, 18, तो नंबर ऑफ टर्म्स मेरे कितने दे रखे हैं उसने 40, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। क्या मैं इस क्वेश्चन में ए की वैल्यू नहीं बता सकता? फर्स्ट टर्म बता सकता हूं, प्रथम पद डी की वैल्यू a2 में से a1 माइनस कर दो, दिस इज 12 माइनस 6, तो क्या हो जाएगा ये 6। डी की वैल्यू आ गई, ए की वैल्यू आ गई, एन की वैल्यू हमें 40 दे रखी है। सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा S40 इक्वल टू 40 अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 डी, डी है हमारा 6। तो ये कैंसिल आउट हो रहा है, देखो उसमें कैंसिल आउट नहीं हो रहा था, इसमें कैंसिल आउट हो रहा है, तो ये कैंसिल आउट कर लेते हैं। तो ये 20, ये 12 और ये 39 इंटू 6। बोर्ड मास क्या कहता है मेरा कि भाई पहले मल्टीप्लाई करना है कि पहले प्लस करना है, तो आप कहोगे पहले सर मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई कर लो। इसका मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो ये मेरा हो गया 12, 6, 54, 5 और 18 और 5, 18 और 5 हो गया बेटा मेरा 23, 18 और 5 23। चलिए इन दोनों को प्लस आउट कर देते हैं, तो ये 20, इसको कोई साइन नहीं है, मल्टीप्लाई का होगा, तो ये हो जाएगा 6, 4, 2, इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं 8 सॉरी 12, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, 12, 1 कैरी, 8 और 1 9 और 2 2 जा, दिस इज योर S14। S14 का मतलब क्या है, सम ऑफ फर्स्ट 40 टर्म। मैंने कहा था फर्स्ट को नहीं भूलना, प्रथम 40 पदों का ही हो, ठीक है। चलिए थैंक यू।